नमो अरिहन्ताणं नमो सिंहाणं नमो आयरियाणं नमो उवझाय नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सावेसे परमं हवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो कल हमने जो शुरू किया था उसके बाद का आज कंटिन्यू करते हैं। जैन तीर्थ में हम लोग ने समेत शिखर वो सब खत्म कर दिया था। उसके बाद अभी पालीताना शुरू करते हैं। आबू के बारे में हमने नहीं किया है ना? नहीं किया। तो वो करना है कि नहीं करना है वो देख लेंगे हम लोग। ठीक है। तो पालीताना कितने जन पालीताना गए हुए हैं यहाँ से? हम तो नहीं गए। एनीबॉडी? नो। ठीक है। तो ये पालीताना है ना, वो भी शाश्वत तीर्थ है। वो गुजरात में आता है। और बोलते हैं कि जैसे जैसे टाइम साइकिल का डिप्रिसिएशन होता है, वैसे वैसे वो पर्वत की साइज भी छोटी छोटी हो रही है। पर वो छोटी होगी, पर वो खत्म नहीं होगी। मतलब वो रहेगा ही पर्वत, छोटा तो छोटा रहेगा। फिर जैसे जैसे अप्रिसिएशन का टाइम आएगा ना, काल चक्र ऊपर जाएगा, तब वे वापस बड़ा बड़ा होता जाएगा। तो आज पालीताना की जो साइज है, और जब तीर्थंकर सब विचर रहे थे, साधना कर रहे थे, उसका और आज का साइज में बहुत डिफरेंस है। सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो अभी क्या कहते हैं कि पालीताना कहाँ है? गुजरात में, भावनगर जिले में है। और ये जैन धर्म का विशाल तीर्थ स्थान है। यह भावनगर से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में है। और कानूनी रूप से यह दुनिया का एकमात्र शाकाहारी शहर है। और आजकल तो बीच में वो मांसाहारी हो गया था, अभी वापस शाकाहारी हो गया है। यस। पालीताना शत्रुंजय नदी के तट पर शत्रुंजय पर्वत की तलहटी में स्थित जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ है। और पालीताना में पर्वत शिखर पर भव्य 863 जैन मंदिर है। मतलब ऑल टुगेदर। अभी जैन मंदिर के बारे में बात करें तो ये सफेद संगमरमर में बने मंदिरों की नक्शी और मूर्तिकला विश्व भर में प्रसिद्ध है। 11वीं शताब्दी से बने इस मंदिर में संगमरमर के शिखर सूर्य की रोशनी में चमकते हुए एक अद्भुत छठा प्रकट करते हैं तथा मणिक मोती से लगते हैं। और पालीताना शत्रुंजय तीर्थ का जैन धर्म में बहुत महत्व है। ठीक है। तो 5 प्रमुख तीर्थों में शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा करना प्रत्येक जैन अपना कर्तव्य मानता है। तो सबको अपना कर्तव्य मानना चाहिए, सबको वहां जाना चाहिए। जो नहीं गए हैं वो प्लान करो, और जो गए हुए हैं वो उसको दिखाने के लिए जाओ। ठीक है। मंदिर के ऊपर शिखर पर सूर्यास्त के बाद केवल देव साम्राज्य ही रहता है। सूर्यास्त के उपरांत किसी भी लोगों को ऊपर रहने की अनुमति नहीं है। वहां नहीं रह सकते, वहां कोई रहने की या खाने पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। और ये जैन तीर्थ शिखर जी या दूसरे गिरनार के जैसे नहीं है, जहाँ रास्ते में बहुत सारी दुकानें हैं, खाना पीना मिलता है, पहाड़ पर खाने का अलाउड है। नहीं, पालीताना में ऐसा कुछ भी नहीं है। और भाता के लिए थोड़ा मिलता है ऊपर। और कहीं दही वाली वो है होती है ना, वो बैठते हैं। पर हो सके तो आप जब चढ़ो तब कुछ भी नहीं खाओ। और वहां जाने के बाद, भगवान के दर्शन के बाद ही नौकारसी करो तो ये ज्यादा अच्छा होता है। फिर आपकी तबीयत के हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है। पालीताना के मंदिरों का सौंदर्य और नक्काशी का काम बहुत ही उत्तम कोटि का है। इनकी कारीगरी सजीव लगती है। और पालीताना का प्रमुख व सबसे खूबसूरत मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का है। आदिश्वर देव के इस मंदिर में भगवान की आंगी दर्शनीय है।
दैनिक पूजा के दौरान भगवान का श्रृंगार देखने योग्य होता है। 1618 ईस्वी सन में बना चौमुख मंदिर क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। कुमारपाल, मिल शाह, संप्रति राजा मंदिर यहाँ के प्रमुख मंदिर है। और पालीताना में बहुमूल्य प्रतिमाओं का आदि का भी अच्छा संग्रह है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? सबको यस मैम। समझ में आया? कोमल, पूजा, यस मैम। यस। संजना। यस मैम। हम्म अभी आगे पढ़ते हैं। श्रद्धा और कला की दृष्टि से शत्रुंजय तीर्थ जैनों का सर्वोपरि तीर्थ स्थल है। प्राचीन समय में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का विहार इस स्थान पर कितनी बार हुआ था? 99 बार वो वहां पे आए थे। कौन? शत्रुंजय। ऋषभदेव भगवान। हाँ, कौन बोला शत्रुंजय भगवान? शत्रुंजय तो पर्वत का नाम है ना? हाँ, वो तीर्थ का नाम है, हाँ। शत्रुंजय पालिताना। इस भूमि का एक एक कण उनके चरण स्पर्श से पावन हुआ है। मतलब सोचो, यहाँ 99 टाइम्स आके उन्होंने साधना की है, तो यहाँ पे उनके कितने सारू परमाणु रहेंगे। रहेंगे। साथ ही कई जैन साधु तथा महात्मा पुरुषों ने यहाँ पर महानिर्वाण प्राप्त किया है। मतलब इन एडिशन टू दैट और भी कितने शुभ परमाणु है। तो अपने मन के क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारे जो विकार है, विकारी शत्रु है, उन पर विजय प्राप्त करना है। तो यह तीर्थ, इसीलिए इसका नाम है शत्रु का जय करना, शत्रुंजय। ठीक है। इस तीर्थ के कण कण में समाधि और कैवल्य की आभा है। शत्रुंजय तीर्थ की ऊंचाई तलहटी से 2000 फुट है। इस तीर्थ पर 700 मंदिर है। इस मंदिरों में हजारों की संख्या में जिन प्रतिमाएं हैं। तलहटी से भगवान आदिनाथ की टूक तक का रास्ता लगभग 4 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 3750 सीढ़ियां है टोटल। और बीच बीच में बहुत सारा सीधा रास्ता भी आता है। वो ये बहुत टफ नहीं है, आराम से आप जाओगे ना, 1.5 घंटे में तो आराम से चढ़ पाओगे। और जो यानी समय शिखर जी जितना बड़ा नहीं है मैम। समय शिखर बिल्कुल जी नहीं है, जितना- खाली यहाँ तो 3750 सीढ़ियाँ ही है और 4 किलोमीटर लंबाई है। अच्छा। ठीक है। यस। और बीच बीच में सीधा रास्ता भी आता है बहुत, तो यहाँ पे थकान ऐसे लगती ही नहीं है बिल्कुल। और जो साल में एक बार होता है, वो क्या होता है? फागण फेरी को वो तीर्थ यात्रा करते ना, 99 तीर्थ यात्रा क्या? वो दूसरी जगह से पूरा बाहर निकल के आते, वो थोड़ा लंबा है, वो जो साल में एक ही बार होता है। और वहां नीचे आके सब पाल बांधते हैं, वहां सारे फ्रूट्स और खाना पीना, मतलब जो तीर्थ कर यात्रा करके आते हैं उन लोग के लिए वहां वो अल्पाहार रखते हैं। वो साल में एक ही बार होता है, वो लंबा होता है। पर जो रेगुलर, वो साल में एक ही बार खुलता है, ये तो रेगुलर की बात है। वहाँ 3785 सीढ़ियाँ है। और रास्ते में जगह जगह विश्राम के लिए भी स्थान बनाया है। थोड़ा चलोगे ना, तो ऐसे रूफ के जैसे साइड में बनाते हैं और पानी आ रहा वहां रखते हैं। कोई औरत या कोई जेंट्स बैठा हुआ होता है, आपको पानी पीना था, देखो यहाँ ही लिखा है। वह ठंडा या गर्म पानी की व्यवस्था भी होती है। और पैदल पहाड़ चढ़ने में असमर्थ यात्री डोली में भी जा सकते हैं। जो यात्रियों की आगमन बढ़ने के साथ बढ़ जाता है, तलहटी से लगभग 3 किलोमीटर चढ़ने के बाद दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता भगवान आदिनाथ के मुख्य मंदिर की ओर जाता है और दूसरा रास्ता नवटुक मंदिर की ओर जाता है। मुख्य टूक की ओर वाघड़ पोल दिखाई देते हैं। आगे हाथी पोल में प्रवेश करते समय सूरज कुंड, भीम कुंड, ईश्वर कुंड, ये सारे दिखाई देते हैं जब हम ऊपर चढ़ते हैं तब। इस पर्वत पर बने सभी मंदिर अलग अलग विभागों में बटे हैं। हर एक विभाग को टूक कहते हैं। एक एक टूक में कुछ मंदिर और उनके चारों ओर बड़ी दीवारों की कोट है। छोटे टूक में 3 से 4 मंदिर है, बड़े टूक में 16 मंदिर है। इसके अलावा देरियों में जो मंदिर है वो अलग है। सबसे ज्यादा मंदिर आदिश्वर दादा की टूक में है। इस प्रकार इस पर्वत पर 10 टूक है। इनके अलावा तलहटी पर गनव सही टूक है। इसके पास ही पावापुरी जल मंदिर की सुंदर प्राकृतिक है। इन 11 टूकों के नाम इस प्रकार है। और वहां पे है ना, एक रूम है, पाप पुण्य की बारी उसको बोलते हैं। तो वहां पे एकदम एक छोटी सी वो ऐसी जगह, हाथी के बाद के पेट में से निकले ना, ऐसी जगह सब बनाई हुई है।
और बोलते हैं कि जो इस जगह से निकल गया तो वो पुण्यशाली जीव है। इसीलिए आपको थोड़ा डाइटिंग करके जाना, पतले होके जाना तो पुण्यशाली बन सको। फिर जो 11 टूक है उसमें पहली टूक किसकी है? आदिनाथ प्रभु की। आदिनाथ प्रभु की पहली मुख्य टूक है। उसके बाद कौन कौन सी है? सेकेंड मोती शाह की। मोती शाह की, थर्ड बालावसी, चौथी प्रेमवसी, फिर हेमवसी, उज्जमबाई, साखरवसी, छिपावासी चौमुख जी, खतरवसी तलहटी पर धनवसही। इन सब में 700 की टूक में चौमुख जी का मंदिर सबसे ऊंचा है। और यहाँ मुख्य मंदिर में मूल नायक प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ है। यह मंदिर बहुत प्राचीन है। समवसरण की टूक शत्रुंजय पहाड़ पर सबसे ऊंची टूक है। और यहाँ पे अब है ना, आप थोड़ा आगे जाओगे ना तलहटी के बाद ऊपर थोड़ा, वहां पे और एक मंदिर नया बन गया है, वो समवसरण मंदिर कहते हैं ना। वहां सारी चौमुख जी है जो स्फटिक की मूर्तियां है। आपने कभी देखी नहीं होगी, एक से अलग अलग स्फटिक की चारों मूर्तियां, बहुत सुंदर है। वो भी बहुत सुंदर मंदिर है। फिर मोती शाह की टूक जो है ना, उसमें भगवान आदिनाथ जी की टूक के बाद ये सबसे बड़ी टूक है। इसमें 16 जिन मंदिर और 123 छोटी छोटी देवियां है। और मोती शाही के मंदिर नीली निर्गुल्म विमान आकार के है, और उसमें चारों ओर किले और दीवारों का घेरा है। श्री अद्भुत जी, इस पहाड़ पर आदिश्वर भगवान की 18 फुट ऊंची और 14 फुट चौड़ी पद्मासन में एक विशाल मूर्ति है। यह मूर्ति पहाड़ के पत्थर में से खुदा कर बनाई गई है। और घेटी की पाक जो है ना, पालीताना शहर के पश्चिम दिशा में पहाड़ के तलहटी के आदिनाथ भगवान की पादुका का मंदिर है। साथ ही अन्य तीर्थंकर की पगलियां भी यहाँ पर है। यहाँ की यात्रा करने से शत्रुंजय की 2 यात्रा हुई मानी जाती है, और यहाँ से नजदीक ही शत्रुंजय नदी बहती है। तो घेटी पाक जाना पड़ता है जो नवाणु करते हैं ना, क्योंकि आदिश्वर भगवान 99 बार गए थे, तो आजकल पता है ना सब नवाणु करने जाते हैं। तो जो करते हैं उनको भी, और फागण फेरी को भी वो जगह खुलती है। ठीक है। और समवसरण मंदिर तलहटी से थोड़ा आगे चढ़ने पर देखो भव्य समवसरण मंदिर दिखाई देता है। इसका निर्माण अभी कुछ वर्ष पहले हुआ है, मैंने अभी बताया ना। हाँ तीर्थंकर जिस समय उपदेश देते हैं उस समय 3 गढ़ों की रचना की जाती है। गढ़ के ऊपर सिंहासन पर बैठकर तीर्थंकर उपदेश देते हैं, और उनके मस्तक पर छतरी रहती है। वही दृश्य इस मंदिर में बनाया है। इस मंदिर की ऊंचाई 108 फुट है, और मंदिर के बीचों बीच 42 फुट ऊंचा 70 फुट चौड़ा गोलाकार घुम्मट है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पर भारत के प्रसिद्ध 108 जैन तीर्थ स्थानों का दर्शन होता है। और इस मंदिर की रचना देखकर ऐसे लगता है कि मानो देव देवी विमान पर उतर आए थे। तो ये हो गया अपना डिटेलिंग अबाउट पालीताना ऑल्सो। किसी को कुछ डाउट है इसमें? मैम, मुझे एक पूछना था कि भगवान ऋषभदेव तो अष्टापद पर्वत से मोक्ष गए हैं। हाँ, पर यहाँ साधना के लिए 99 बार आए हैं। तो अष्टापद पर्वत पे नहीं जा सकते पर? अभी नहीं जा सकते, तब तो था। अभी अच्छा। हम लोग नहीं जा सकते। पर यहाँ पे साधना के लिए 99 टाइम्स आए थे, इसीलिए पालीताना की सब नवाणु यात्रा करते हैं। पता है ना, 2 बार होती है साल में। हाँ 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 हाँ। मैम, लेकिन ना मेरी एक फ्रेंड थी, वो दिगंबर जयंती, वो बोलती थी कि जाते हैं अष्टापद पर्वत, यात्रा भी होती है, पर वो एक्चुअल वहां पे ही जाते हैं क्या कहीं नीचे? हम्म। हाँ, कंप्लीट करो। कहीं नीचे तो वो नीचे ही कहीं जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम बद्रीनाथ भी जाते हैं, उधर वो अपना ही मंदिर था, जैन मंदिर ऐसा उनका, उसका बोलना था। मानना है। हाँ, ऐसे हाँ देखो तो ये सब इसके लिए भी वैसे ही बोलते हैं ना, तिरुपति मंदिर। वहां पे भी नेमनाथ हाँ की मूर्ति है, और पहले वो ही था। तो वो सारी बातें भी ऐसे एंटिक्विटी में आप देखो तो वो पढ़ने में आती है। हाँ, तो फिर वो बोल रही थी कि जब मीन्स 4 बजे ही भगवान की आंगी होती है उधर, तभी वो दर्शन करते, क्योंकि तब भगवान को वो हम्म। कपड़े नहीं रहते, तब हम हम्म। पूरे दर्शन कर सकते हैं। जिसकी तो जो श्रद्धा है वो करे, वो कोई तो बात बद्रीनाथ ही प्रॉब्लम है नहीं। अष्टापद है कि अष्टापद और बद्रीनाथ अलग अलग है? अलग अलग है, अलग अलग है।
अलग है, उससे बहुत ऊपर जाना है जो आज सब नहीं जा सकते हैं। ओके। पर एक चीज है कि जो भी करो, कितनी भी यात्रा करो, द्रव्य से बाह्य से, यहाँ जाओ वहां दौड़ो, ये करो वो करो, शुद्ध भाव से करो। खाली एक टूरिस्ट के जैसे घूमने फिरने के लिए ऐसे भाव से ना करो। पर ये सब करने से और भी ऊपर है आत्मा के विचार करना, आत्मा में रमणता करना, आत्मा के गुण क्या है उसको जानना, आत्मा कैसे प्राप्त होती है। और तीर्थंकरों ने यहाँ गए थे वहां गए थे तो हम जाते हैं, पर वो जाके उन्होंने अंतरंग साधना क्या की थी वो हमको जानना बहुत जरूरी है। और वो साधना हमको करनी है। समझ में आ रहा है? बाह्य यस से मैम। हम जाएंगे, द्रव्य से जाएंगे, पुण्य का बंद करेंगे, पर वो पुण्य क्या होगा? खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। और वो पुण्य से हमको अच्छा घर मिलेगा, अच्छा ये मिलेगा, सब सुख समृद्धि मिलेगी, अच्छी मोक्ष हेल्थ नहीं मिलेगा। मिलेगी। हाँ, तो उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। नहीं होती ज्यादा है। से ज्यादा देवलोक मिलेगा। पर हाँ हाँ। देवलोक क्या है? वो भी मोक्ष पुण्य ही जाने के खर्च कर लिए। रहे हैं। हाँ। एक मोक्ष में उससे कोई कनेक्शन है ही नहीं। वहां पे भी अपना रुकावट है पुण्य वो। का, हाँ, हाई क्वालिटी का पुण्य खर्च करके वापस हमको यहाँ ही आना है। मतलब अपना जो हाँ। बैंक बैलेंस था वो हमने यूज कर लिया, बाकी ठन ठन गोपाल। वापिस से कमाई। हाँ, तो ये सारी बातें ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारी बातें हमको समझनी बहुत जरूरी है कि कहीं पे भी कुछ भी साधना करो, हर एक जगह हर एक समय आत्मा की जागरूकता होना बहुत जरूरी है, आत्मा की पहचान होना बहुत जरूरी है। आत्मा के साथ सारी चीजें करना, नहीं तो मोक्ष में जाना है, मोक्ष में जाना है तो द्रव्य से मोक्ष में भी जाके आ जाएंगे, इंद्रिय जीव बन के भी जाके आ जाएंगे। तो वो हमारा लक्ष्य थोड़ी है। तो वो मोक्ष प्राप्त करना है, ऐसी अवस्था प्राप्त करनी है तो क्या करना है? फिर ये सारी चीजें करो, देन इट इज वर्थ। बोलते हैं ना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद ही आप कुछ भी करते हो ना, तो वो कर्म निर्जरा में जाते हैं। उसके पहले तो सकाम निर्जरा चल ही रही है, सॉरी अकाम। पर अकम। हमको सकाम करना है। समझ में आया सबको? यस मैम। तो ये पालीताना के बारे में यहाँ पे खत्म होता है। मैम वो देवलोक इतना मीन्स हाँ, सबसे ज्यादा भी टाइम लेता है, फिर वो बनाया क्यों है? देखो, आप एक मर्डर करोगे तो आपको क्या पनिशमेंट है यहाँ पे? पंचेंद्रिय हत्या। यहाँ पे तो जेल है। हाँ, खाली जेल मिलेगी मर्डर हाँ करोगे तो। मैम, वो भी कभी कभी वो 2 टाइप इम्प्रिजनमेंट दे सकते, एक तो लाइफ टाइम दे सकते, नहीं तो फांसी दे सकते। ठीक है। और अभी हाँ। आपने 10 जने किया तो क्या होगा? क्यों आप दो दो में है अरुणा जी? मैं अभी बंद कर रही हूँ। एक अच्छा बंद अच्छा, कर रही हूँ। इसीलिए इको आ रहा है। हाँ, अभी आपने 2 जन की हत्या की तो क्या होगा? तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी? फांसी च रहेगी और क्या रहेगा। और 50 जन की तो? सेम पनिशमेंट। हाँ 500 1000 लाखों लोगों, आतंकवादी जिसको मार देते हैं ना, उतनी हत्या की तो? मैम, उनको तो ऑन द स्पॉट भी मार ही देते हैं ना, मरना ही एक पनिशमेंट है। नहीं, मैं वो नहीं बोल रही। तो कोर्ट क्या सजा देगा? अगर वो पकड़ा जाएगा तो कोर्ट वो उसको भी क्या फांसी सजा ही देगी? देता है, फांसी ही रहती है, उनको भी तो फांसी कितनी बार वो रहती है, एक को मरेगा? भी। हाँ, कितनी बार वो मरेगा? एक ही बार मरेगा, कितना भी रो। पर उसने कितने जनों को मारा है? 500। 500,000। 500 एक 1000 लाख। 1000 जो ठीक भी है। है। हाँ, तो वो बैलेंस जो है वो तो हम्म। उसको भोगना पड़ेगा ना। तो दैट इज द नरक। हम्म। और पुण्य है मैक्सिमम, आपने कितना पुण्य किया तो मैक्सिमम यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, यहाँ का जो पुण्य की व्यवस्था है, जहाँ को बेस्ट से बेस्ट आपको जो मिलना चाहिए, उससे भी आपने बहुत किया है। सर्व जीव शासन करु रसी, सर्व जीव के लिए हम्म। मैत्री भाव की करुणा। है, मतलब उतने एक्सट्रीम किए हैं, तो उसका भी पुण्य तो आपको मिलना चाहिए ना। ओके। तो वो पुण्य देवलोक है। तो मैम, वो पुण्य काम होके महाविद्य क्षेत्र में नहीं जा सकते? जा सकते हैं ना, ऐसे भाव करो तो वैसे भी हो सकता है। वो सब अपने हाथ में नहीं है ना, कि यहाँ की टिकट बनवाए, यहाँ की टिकट बनवाए।
आप कैसे करते हो, किस ट्रिक से करते हो, किस चीज से करते हो। देखो आप बहुत बार पुण्य का काम करते हो पर उसमें पीछे नेम फेम या कुछ भी वो आपकी तो लालसा है। हाँ, कभी कभी वो लालसा नहीं है, आत्मा के बारे में सोचते हो, तो उस हिसाब से वो वहां चला जाएगा पुण्य। मतलब उस हिसाब से आप बांध लोगे। तो ओके। हमको तो उतनी अवेयरनेस नहीं है, पर जब हम आत्मा के साथ कुछ भी करते हैं ना, तो वो हमारे कौन से खाते में जाएगा, जहां हम केवली बन सके, सिद्ध बन सके, वही खाते में जाएगा। फिर चाहे वो साधारण केवली हो या तीर्थंकर केवली हो। तीर्थंकर तो 24 ही होंगे। यस मैम। यानी आत्मा का मोटिव हाथ ध्यान। में लेके किया तो वो आप कहीं ना कहीं आपको काम आएगा, केवली कहीं ना बने। कहीं आपको अध्यात्म में आगे लेके जाएगा। ओके। नहीं तो द्रव्य पुण्य बाह्य से आपको मिलेगा, और जो खत्म हो जाएगा, जो शाश्वत नहीं है। यानी अपने आत्मा को कंसीडर करना है हमेशा। उसके लक्ष्य के साथ ही सारा होना चाहिए, और उसके ज्ञान के साथ ही होना चाहिए, और उसमें रमणता में ही करना चाहिए। तो आत्मा क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है। क्लियर। मैम मेरा यस। एक प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करें। हाँ बोलिए। मैम मैंने सुना है कि पुण्य का अलग से बंध नहीं होता है, स्वतंत्र बंध नहीं होता है। निर्जरा की करने से पुण्य का बंध होता है, और पुण्य जब हमें बंध होता है तो अगले जन्म में उस पुण्य का हम भोग करते हैं, मतलब वो उदय में आता है, किसी भी जन्म में वो उदय में आता है। हम्म। तो यहाँ पर जब हमारे धर्म का फल हमें पुण्य के रूप में आ, उदय में आता है, तो फिर वो मोक्ष मार्ग से या फिर आध्यात्मिक मार्ग से कैसे कनेक्ट हुआ मैम? वो पुण्य जब आप बांधते हो, उसका जो फल आपको मिलता है, वो पुण्य आपने कैसे भाव से बांधा है, सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है। ये कैसे भाव से पुण्य बांधा? पुण्य के लक्ष्य से नहीं करना है पहला तो। हम्म। वो तो लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए। आपके आत्मा के जो गुण है, आपके आत्मा की जो क्वालिटीज है, उसको बढ़ाने के लिए आपको सारी क्रियाएं करनी है। जब आपको पता है कि मेरे जैसा जीव ये कीड़ी का जीव भी है, तो फिर आप उसको मार सकोगे? नहीं। ठीक है। पर निश्चय से, मतलब आप जब जानते हो आप मार ही नहीं सकोगे, तो आप मारते ही नहीं हो उसको, पहले बचाने की कोशिश करते, मतलब आप हिंसा नहीं कर सकते हो। जब हम्म। आप हिंसा नहीं करोगे तो पुण्य का बंध तो हो गया। हम्म। और वो पुण्य का बंध किस खाते में जाता है, वो अभी बाह्य से जब आपकी दूसरी सारी क्रियाएं होती है, अगर वो आपके व्यवहार की ही रहती है, वहां पे आपको निश्चय धर्म नहीं पता है, आप व्यवहार से ही सारी क्रियाएं करते हो और व्यवहार ही करते हो, आत्मा का लक्ष्य नहीं है, तो वो पुण्य व्यवहार का ही मिलेगा। ओके। पर निर्जरा जब की आत्म लक्ष्य के साथ, आत्मा के साथ होता है, और आत्मा की के गुणों को प्राप्त करने से होता है, तो वो सम्यक दर्शन की तरफ ले जाएगा। और सम्यक दर्शन के बाद जो होता है, वो सारे निर्जरा और पुण्य का बंध बाद में कराएगा। तब वो प्रोसेस शुरू होता है, तब तक तो प्रोसेस भी शुरू नहीं होता है। हमको लगता है कि हमारा तो कर्म उदय में आया, पर वो कर्म जो उदय में आता है तो सारी निर्जरा में नहीं जाता है। अभी तो हमारा 80-90% वापस बंद होता है, हार्डली 5-10% डिलीट होता है। मैम मतलब वो हम लोग प्रोसेस स्वाध्याय कर रहे हैं, लगाते हैं। अभी तो हमारे कर्मों की निर्जरा हो तो रही है पुण्य ना। बांधते हैं, तो पुण्य पुण्य बांधते बांध हैं। और उस वक्त ये। जो कर्म उदय में आते हैं अशुभ, उसकी निर्जरा हो गई। आप ये प्रोसेस समझते हो? देखो यस मैम। आज मुझे दो ऑप्शन थे, ठीक है। हम्म। और मैं जब स्वाध्याय करने बैठी, मैं जब यहाँ पे क्लास में बैठी, तो उस समय शायद हो सकता था कि दूसरा ऐसा कोई उदय कर्म में आने वाला था, जिससे मेरे किसी से अशुभ या झगड़ा होने वाला था, या किसी से नोक झोंक होने वाली थी। वो समय वो भी कर्म शायद था। पर मैं यहाँ पॉजिटिव में रही, तो नेगेटिव वाला अपने आप चला गया। अगर उसका हाँ। समय आ गया तो वो चला गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे क्लास में बैठे, काम वाली बोलती है आके ये नहीं करूंगी ये, तो हम चुप हो जाते, ठीक है तुझे जो करना है कर, मतलब वी डोंट हम्म। हाँ। प्रोसीड। हम्म।
तो वो सारे अशुभ जो आने वाले थे वो हमने काट दिए, मतलब काट वो दिया, छोड़ ओके। नहीं किया। तो यहाँ पे हमने शुभ किया। वो शुभ के साथ चलो थोड़ा अशुभ भी हो रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, पर वो उसका उसके जो पाप है ना वो बहुत माइन्यूट है कंपेरेटिवली टू अवर भाव। हमारे जो भाव है वो इतने शुद्ध हो जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कोई ऐसी बात हमको दिल में लग जा, मतलब ऐसे चीज मिल जाती है कि उसका रटन करते करते कि हाँ मुझे अभी तो अनंत अनुबंधी नहीं बांधना है, ये नहीं करना है, मतलब आपके वो भाव उतने उत्कृष्ट हो जाते हैं। या आप तीर्थंकर के बारे में आपने ऐसा कुछ सुन लिया तो आपको लगेगा अरे वाह उन्होंने ऐसा किया था, ऐसा किया था, तो उस भाव में आप बह जाते हो, मतलब उसमें कांस्टेंट, तो आप कितने सारे पुण्य बंध का वो कारण बन जाता है। पर वो सारा जो बंध होता है ना वो पुण्य ही है, और द्रव्य पुण्य ही है, व्यवहार ही है। उसको अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आत्मा के साथ होना चाहिए, आत्मा के लक्ष्य के साथ होना चाहिए, आत्मा के गुणों को प्राप्त करके आत्मा के बारे में जानने का, और आत्मा क्या है कैसी है उसके बारे में जो चिंतन मनन होता है, और उसके गुण क्या क्या है और उसको प्राप्त करने की कोशिश होती है, तो धीरे धीरे वो सम्यक दर्शन की तरफ, अध्यात्म की तरफ लेके जाता है। समझ में आपका आया? कहने का मतलब है आत्मा को लक्ष्य में रखकर जब कर्मों की निर्जना होती है तो वो अध्यात्म के अकाउंट में जाएगी हमारे, वो हमें सम्यक दर्शन की पुण्य तरफ का ले बंध होगा तो भी वो अध्यात्म की तरफ लेके जाएगा। ऐसा नहीं है कि पाप का स्टॉप हुआ तो ही, पुण्य होगा तो भी वो हमको अध्यात्म की तरफ लेके जाएगा। जाएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, क्लियर सबको? या ओके। तो यहाँ पानी के रिलेटेड भी हमारा हो गया, और अभी हम आबू के बारे में देख लेते हैं। इसमें से खोल सकती है संजना? शी इज नॉट देयर नो। है मैम, क्या बोला? अच्छा, ये जो हमने लिंक भेजी थी ना उसमें आबू तीर्थ के बारे में है। हाँ, एक मिनट मैम, ओपन करता हूँ। पेज नंबर 334, जस्ट ओपन करो, 2 मिनट में मैं आती हूँ, 1 मिनट में आती हूँ। हाँ? नीला? हाँ मैम, स्क्रीन पे शेयर किया। हाँ हाँ, वेरी गुड। अभी आबू जैन मंदिर के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा नीचे स्टार्ट, ऊपर की लाइन। हाँ, किसको पढ़ना है? एनीबॉडी वांट्स टू रीड? ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही मैम मेरे को। अभी आ रही है सबको आवाज? हाँ मैम। हाँ,
कोई पढ़ना चाहता है आबू के बारे में? मैम मैं पढ़ूं क्या, कोई और नहीं हाँ पढ़ना? पढ़िए, और थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है? आबू के जैन मंदिरों पर आते हैं, यहीं से पढ़े ना। हाँ हाँ। हम आबू के जैन मंदिरों पर आते हैं, जहां न केवल जैन कला किंतु भारतीय वास्तुकला अपने सर्वोत्कृष्ट विकसित रूप में पाई जाती है। आबू रोड स्टेशन से कोई 18 मील तथा आबू कैंप से सेवा मील पर देलबाड़ा नामक स्थान है, जहां ये जैन मंदिर पाए जाते हैं। ग्राम के समीप समुद्र तल से 4-5 हजार फुट ऊंची पहाड़ी पर एक विशाल परकोटे के भीतर विमल वसही, लूण वसही, पित्तलहर, चौमुखा और महावीर स्वामी नामक 5 मंदिर हैं। इन मंदिरों की ओर जाने वाले पथ की दूसरी बाजू पर एक दिगंबर जैन मंदिर है। इन सब मंदिरों में कला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ प्रथम 2 विमल वसही के निर्माणकर्ता विमल साहा, कोरवाड़ वंशी तथा चालुक्य वंशी नरेश भीमदेव प्रथम के मंत्री व सेनापति थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने अपना अपार धन व्यय करके प्राचीन वृत्तांत अनुसार स्वर्ण मुद्राएं बिछाकर वह भूमि प्राप्त की और उस पर आदिनाथ तीर्थंकर का मंदिर बनवाया। यह मंदिर पूरा का पूरा श्वेत संगमरमर पत्थर का बना हुआ है। जनश्रुति के अनुसार इस मंदिर के निर्माण में 18 करोड़ 53 लाख स्वर्ण मुद्राओं का व्यय हुआ। संगमरमर की बड़ी बड़ी शिलाएं पहाड़ी के तल से हाथियों द्वारा इतनी ऊंची पहाड़ी पर पहुंचाई गई थी तथा आदिनाथ तीर्थंकर की स्वर्ण मिश्रित पीतल की 4 फुट 3 इंच की विशाल पद्मासन मूर्ति ढलवा कर प्रतिष्ठित की। यह प्रतिष्ठा विक्रम संवत 1088 में मोहम्मद गौरी द्वारा सोमनाथ मंदिर के विनाश के ठीक 7 वर्ष पश्चात हुई। यह मंदिर प्रौढ़ दादा के नाम से विख्यात हुई पाई जाती है। इस मंदिर को बीच बीच में 2 बार क्षति पहुंची, जिसका पुनरुद्धार विमल शाह के वंशज द्वारा विक्रम संवत 1206 और 1245 व 1368 में किया गया। इस मंदिर की रचना निम्न प्रकार है। हाँ, वो बात एक मैंने यहाँ तक का देखा, सब लोग में समझ में आ गया सबको कि यहाँ की जैन कला वास्तुकला बहुत बहुत फेमस है। आबू देलवाड़ा, कितने जन गए हुए हैं देलवाड़ा मंदिर? किसी ने देखा है? कोई गए हुए हैं आबू? मैं यस तो मैम, दिस ईयर ही गए थे, दिस ईयर अप्रैल गए में। थे ना? हाँ, तो क्या आपको, आपने क्या क्या देखा था? आप उसके बारे में पहले कुछ बोलो। बोलने के लिए कुछ याद। कुछ याद नहीं है आपको? एंट्रेंस आप विजुलाइज करो, याद करो, कुछ याद आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ देलवाड़ा में मंदिर किस चीज के लिए बहुत फेमस है? वहाँ की जो कलाकृति है ना, जो आर्ट वर्क है, जो पूरे मंदिर में बनाए हैं, वो बहुत बहुत सुंदर है। बहुत बारीकी से वहाँ काम किया गया है। ठीक है, तो ये सी लेवल से कितना ऊपर है? 4-5 हजार फुट की ऊंचाई पर है। और यहाँ पे भीतर में चौमुख जी और महावीर स्वामी नामक 5 मंदिर है। मतलब कौन कौन से है? विमल वसही, लूण वसही, पित्तलहर और चौमुख। हाँ, और उसके मंदिर को जाने वाला जो रास्ता है, उसकी दूसरी जगह पर क्या है? दिगंबर जैन मंदिर भी है। और ये विमल वसही के निर्माणकर्ता विमल शाह पोरवाड़ वंशी तथा चालुक्य वंशी नरेश भीमदेव प्रथम के मंत्री व सेनापति थे। उनको कोई पुत्र नहीं था और कितना धन अपार था। फिर उन्होंने क्या किया? बहुत सारी सुवर्ण मुद्राएं यूज करके ये मंदिर की स्थापना करवाई। आदिनाथ तीर्थंकर का मंदिर बनवाया। ये मंदिर पूरा सफेद संगमरमर के पत्थर सा बना हुआ है। और जनश्रुति के अनुसार इस मंदिर के निर्माण में कितना हुआ खर्च? 18 करोड़ 53 लाख स्वर्ण मुद्राओं का को यूज हुआ।
और ये संगमरमर की बड़ी बड़ी शिलाएं पहाड़ी के तल से हाथियों द्वारा उतनी ऊंचाई की पहाड़ी पर पहुंचाई जाती थी। ठीक है। और यहाँ पे जो पित्तल की 4 फुट और 3 इंच की विशाल पद्मासन की मूर्ति भी प्रतिष्ठित की हुई है। और यहाँ पे मोहम्मद घोरी के द्वारा बहुत बार 2-3 बार अटैक भी हुए थे और वहां पे बहुत क्षति भी हुई थी। और बाद में उसका पुनरुद्धार किसने करवाया? विमल शाह ने, के वंशज ने। अभी इस मंदिर में अंदर कैसा है, कैसी चीज, कितनी जगह है, क्या है, उसका डिटेलिंग पढ़ते हैं। पढ़िए नेक्स्ट पेरा। एक विशाल चतुष्कोण 128 बाई 75 75 फुट लंबा चौड़ा प्रांगण चारों ओर देव फूलों से घिरा हुआ है। इन देव फूलों की संख्या 54 है और प्रत्येक प्रधान मूर्ति तथा आश्रित अन्य प्रतिमाएं विराजमान है। इन देव फूलों के सम्मुख चारों ओर दोहरे स्तंभ की मंडपाकार प्रदक्षिणा है। प्रत्येक देव फूलों के सम्मुख 4 स्तंभों की मंडपिका आ जाती है और इस प्रकार कुल स्तंभों की संख्या 232 है। प्रांगण के ठीक मध्य में एक मुख्य मंदिर है। पूर्व की ओर प्रवेश करते हुए दर्शकों को मंदिर के नाना भाग इस प्रकार मिलते हैं। सबसे पहला क्या है? हस्तिशाला 25 इंटू 30 फुट। इसमें 6 स्तंभ हैं तथा हाथियों पर किया नेक्स्ट पैरा। ये है ना 335। यस। हाथियों पर आरूढ़ विमल शाह और उनके वंशजों की मूर्तियां हैं जिन्हें उनके एक वंशज पृथ्वीपाल ने 1150 ईस्वी में लगभग निर्माण करवाया। इसके आगे 25 फुट लंबा चौड़ा मुख मंडप है और उसके आगे देव फूलों की पंक्ति व भमिति और प्रदक्षिणा मंडप है जिसका ऊपर वर्णन किया जा चुका है। तत्पश्चात मुख्य मंदिर का रंग मंडप या सभा मंडप मिलता है जिसका गोल शिखर 24 स्तंभों पर आधारित है। प्रत्येक स्तंभ के अग्रभाग पर तिरछे शिलापट आरोपित है जो उस भव्य छत को धारण करते हैं। छत के पद्मशिला के मध्य में बने हुए लोलक की कारीगरी अद्वितीय एवं कला के इतिहास में विख्यात है। उत्तरोत्तर छोटे होते हुए चंद्र मंडलों युक्त कंचुलक कारीगरी सहित 16 विद्याधारियों की आकृतियां अत्यंत मनोज्ञ है। इस रंग मंडप की समस्त रचना व उत्कीर्णन के कौशल को देखते हुए दर्शकों को ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे मानो वे किसी दिव्य लोक में आ पहुंचे हो। रंगशाला से आगे चलकर नवचौकी मिलती है जिसका यह नाम उसकी छत के 9 विभागों के कारण पड़ा है। इससे आगे गूढ़ मंडप है। वहां से मुख्य प्रतिमा का दर्शन वंदन किया जाता है। इसके सम्मुख वह मूल गर्भगृह है उसके जिसमें ऋषभनाथ की धातु प्रतिमा विराजमान है। नेक्स्ट पैरा। ये समझ में आ गया ना सबको? हाँ मैम, कुछ डाउट नहीं है ना? डिटेलिंग ही चेंज करते हैं। इसी मंदिर के सम्मुख लूण वसही है जो उसके मूल नायक के नाम से नेमिनाथ मंदिर भी कहलाती है। जो उसके मूल नायक के नाम से नेमिनाथ मंदिर भी कहलाती है और जिसका निर्माण ढोलका के बघेल वंशी नरेश वीर धवल के 2 मंत्री भ्राता तेजपाल और वस्तुपाल ने सन 1232 ईस्वी में कराया था। तेजपाल मंत्री के पुत्र लूण सिंह की स्मृति में बनवाए जाने के कारण मंदिर का यह नाम प्रसिद्ध हुआ। इस मंदिर का विन्यास व रचना भी प्राय आदिनाथ मंदिर के सदृश है। यहाँ भी उसी प्रकार का प्रांगण, देवकुल, स्तंभ मंडपों की पंक्ति विद्यमान है। विशेषता यह है कि हस्तिशाला उस प्रांगण के बाहर नहीं किंतु भीतर ही है। रंग मंडप, नव चौकी, गुड़ मंडप और गर्भगृह की रचना पूर्वोक्त प्रकार की है किंतु यहाँ रंग मंडप के स्तंभ कुछ अधिक ऊंचे हैं और प्रत्येक स्तंभ की बनावट व कारीगरी भिन्न है। मंडप की छत कुछ छोटी है किंतु उसकी रचना व उत्कीर्णन का सौंदर्य वसही से किसी भी प्रकार कम नहीं है। इसके रचना सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए फर्गुसन साहब ने कहा है कि यहाँ संगमरमर पत्थर की जिस परिपूर्णता
जिस लालित्य व जिस संतुलित अलंकरण की शैली का काम किया गया है उसके अन्य कहीं भी उपमा मिलना कठिन है। नेक्स्ट पेज। इन दोनों मैं एक मंदिरों में मिनट। संगमरमर की कारीगरी को देखकर बड़े बड़े कलाकार हाँ हो गया। विशारद आश्चर्यचकित होकर बड़े बड़े कलाकार विशारद आश्चर्यचकित होकर दांतों तले अंगुली दबाए बिना नहीं रहते। यहाँ भारतीय शिल्पियों ने जो कला कौशल व्यक्त किया है उससे कला के क्षेत्र में भारत का मस्तिष्क सदैव गर्व से ऊंचा उठा रहेगा। कारीगर की छेनी ने यहाँ काम नहीं किया कारीगर की छेनी ने यहाँ काम नहीं दिया कारीगर की छेनी ने यहाँ काम नहीं दिया। संगमरमर को घिस घिस कर उन्होंने वह सूक्ष्मता व कांच जैसी चमक व पारदर्शिता लाई गई है जो छेनी द्वारा लाई जानी असंभव थी। कहा जाता है कि इन कारीगरों को घिस कर निकाले हुए संगमरमर के चूर्ण के प्रमाण से वेतन दिया जाता था। वह तात्पर्य है कि इन मंदिरों के निर्माण से एच जिम्मर के शब्दों में भवन ने अलंकार का रूप धारण कर लिया है जिसे शब्दों में समझाना असंभव है। मंदिरों का दर्शन करके ही कोई उस अद्भुत कला के सौंदर्य को अनुभूत कर सकता है। बिना देखे उसकी कोई कल्पना करना शक्य नहीं है। तो सबको जाना जरूरी है, देखेंगे फिर ही पता चलेगा। सच में मैम Next. देखने का मन कर रहा तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, जिसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट। लूण वसही से पीछे की ओर पित्तलहर नामक जैन मंदिर है जिसे गुर्जर वंश के भीमा शाह ने 15वीं शताब्दी के मध्य में बनवाया। यहाँ के विक्रम संवत 1483 में एक लेख में कुछ भूमि व ग्रामों को दान दिए जाने का उल्लेख है तथा विक्रम संवत 1479 में एक अन्य लेख में कहा गया है कि आबू के चौहान वंशी राजा राजधर देवड़ा चुंडा ने यहाँ के 3 मंदिरों अर्थात विमल वसही, लूण वसही और पित्तलहर की तीर्थ यात्रा को आने वाले यात्रियों को सदैव के लिए कर से मुक्त कर दिया। इस मंदिर में पित्तलहर नामक नाम पड़ने का कारण यह है कि यहाँ मूल नायक आदिनाथ तीर्थंकर की 108 मन पीतल की मूर्ति प्रतिष्ठित है। इस मूर्ति की प्रतिष्ठा संवत 1525 में सुंदर और गड़ा नामक व्यक्तियों ने करवाई थी। गुरु गुण रत्नाकर काव्य के अनुसार ये दोनों अहमदाबाद के तत्कालीन सुल्तान महमूद बेगड़ा के मंत्री थे। इससे पूर्व की प्रतिष्ठित मूर्ति किसी कारण वश यहाँ से मेवाड़ के कुंभल मेरू नामक स्थान को पहुंचा दी गई थी। इस मंदिर की बनावट भी पूर्वोक्त दोनों मंदिर जैसी ही है। मूल गर्भगृह, गूढ़ मंडप और नवचौकी तो परिपूर्ण है, किंतु रंग मंडप और भमिति कुछ अपूर्ण ही रह गए हैं। गूढ़ मंडप में आदिनाथ की पंच तीर्थ की पाषाण प्रतिमा है तथा अन्य तीर्थंकर प्रतिमाएं हैं। इस विशेष ध्यान देने योग्य यहाँ महावीर के प्रमुख गणधर गौतम स्वामी की पीले पाषाण की मूर्ति है। भमिति की देव कुलिकाओं में नाना तीर्थंकरों की मूर्तियां विराजमान है। एक स्थान पर भगवान आदिनाथ के गणधर पुंडरीक स्वामी की प्रतिमा भी है। चौमुखा मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ की चतुर्मुखी प्रतिमा प्रतिष्ठित है। इस मूर्ति की प्रतिष्ठा खड़तरगंज के मुनियों द्वारा कराई जाने से यह मंदिर वस्तुति कहलाता है। उस मूर्तियों पर के लेख से इस मंदिर का निर्माण काल कंटिन्यू वीर संवत 1515 से लगभग प्रतीत होता है। ये मंदिर 3 तल्ला है और प्रत्येक तल पर पार्श्वनाथ की चौमुख प्रतिमा विराजमान है। मैम मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, उस समय इतने साधन भी नहीं थे। अभी तो टेक्नोलॉजी से कितने साधन सुविधा सब हो गई है, बावजूद इसके तब इतना कला सुंदर सबके पास बहुत थी और वो कला जो हाथ से बनाई हुई है ना, वो मशीन से भी नहीं आती है, नहीं आती। मतलब इतना सुंदर बनता है। नेक्स्ट पेज। 5वां। एक मिनट कर रही हूँ। हाँ, बस ये लास्ट हो जा पेज भाई।
हो गया ना 337। हम्म, कुछ मूर्तियों पर कुछ नहीं मूर्तियों नहीं, पर पांचवा मंदिर, पांचवा महावीर मंदिर। अच्छा, पांचवा महावीर मंदिर देलवाड़ा के से पूर्वोत्तर दिशा में कोई 3.5 मील पर है। इसका निर्माण भी 15वीं शती में हुआ था। वर्तमान में इसके मूल नायक भगवान आदिनाथ हैं, जिनके पार्श्वों में पार्श्वनाथ और शांतिनाथ तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं, किंतु मंदिर की ख्याति महावीर के नाम से ही है। अनुमानतः बीच में कभी मूल नायक का स्थानांतरण किया गया होगा। वह मंदिर एक परकोटे के मध्य में स्थित है और गर्भगृह के सम्मुख शिखर युक्त गूढ़ मंडप भी है। उसके सम्मुख खुला चबूतरा है, जिस पर या तो नवचौकी या सभा मंडप बनवाए ही नहीं जा सके अथवा बनकर कभी विध्वस्त हो गए। देलवाड़ा का दिगंबर जैन मंदिर वहां से अचलगढ़ की ओर जाने वाले मार्ग के मुख पर ही है। इस मंदिर में एक शिलालेख है, जिसके अनुसार विक्रम संवत 1494 में गोविंद संघाधिपति यहाँ मूल संघ बलात्कार गण सरस्वती गच्छ के भट्टारक पद्मानंदी के शिष्य भट्टारक शुभ चंद्र सहित तीर्थ यात्रा को आए और उन्होंने उस मंदिर का निर्माण कराया। उस समय आबू के राजा राजघर देवड़ा चूड़ा का राज्य था। बस यही। राजपुताने का एक अन्य उल्लेखनीय जैन मंदिर जोधपुर राज्यांतर्गत गोडवाड़ जिले राणकपुर में राणकपुर का है, जो सन 1439 में बनवाया गया था। इस विशाल चतुर्मुखी मंदिर 40,000 वर्ग फुट भूमि पर बना हुआ है और उसमें 29 मंडप हैं, जिनके स्तंभों की संख्या 420 है। ये समस्त स्तंभों की बनावट व शिल्प पृथक पृथक है और अपनी अपनी विशेषता रखती है। मंदिर का आकार चतुर्मुखी है। बीच में मुख्य मंदिर है, जिसके चारों दिशाओं में पुनः 4 मंदिर हैं। इसमें शिखरों के अतिरिक्त मंडपों के भी और उनके आसपास 86 देवकुलिकाओं के भी अपने अपने शिखर हैं, जिनकी आकृति दूर से ही अत्यंत प्रभावशाली दिखाई देती है। शिखरों का सौंदर्य और संतुलन बहुत चित्ताकर्षक है और यही बात उसकी अंतरंग कलाकृतियों के विषय में भी पाई जाती है। सर्वत्र वैचित्र्य और सामंजस्य का अद्भुत संयोग दिखाई देता है। दर्शक मंदिर के भीतर जाकर मंडपों, उनके स्तंभों व खुले प्रांगण में जाता हुआ प्रकाश और छाया के अद्भुत प्रभावों से चमत्कृत हो जाता है। गर्भगृह स्वस्तिकारक मुख्य का गर्भगृह है। स्वास्तिकार और उनके चारों ओर 4 द्वार हैं। यहाँ आदिनाथ की श्वेत संगमरमर की चतुर्मुखी मूर्ति प्रतिष्ठित है। यह दुतल्ला है और दूसरे बस यहाँ उसके आगे का नहीं, मतलब ये आपको नहीं आने वाला है ऐसे भी। तो अभी आपको पता चल गया ना, वहाँ आबू, देलवाड़ा, फिर राणकपुर, वो सारे मंदिर भी वहाँ पे बहुत सारे फेमस है। पर अभी ये सारा हमको पढ़ना था, इसलिए हमने पढ़ा। पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 ही मैं दूंगी, समेत शिखर, पालिताना और समेत शिखर हाँ, गिरनार, बस, क्योंकि फिर बहुत लेंदी पोर्शन हो जाएगा। ठीक है। और अभी आपने जयदीप जी बोला था वो किसी को मैंने शेयर किया था पर्सनल में, कुलकर की नोट्स यहाँ पे है कोई? वो नहीं तो मैं वापस वो लेके भेज दूंगी। वो टेबुलर कॉलम पूरा सारी चीजें मैंने किसी को यस मैंने देखा था मैम, एक बार आपने शेयर किया था। हाँ किया था। अगर वो हो तो वो वापस ग्रुप में डाल दीजिए, जयदीप जी को चाहिए। नहीं तो फिर वापस मुझे फोटो लेना पड़ेगा। और किसी को कुछ भी चाहिए तो बोल दीजिएगा, ठीक है? मैम आपने कल बोला था ना, वो आप वापस से एक बार फॉरवर्ड करने वाले थे जो आपने पहले नोट्स डाले थे। हाँ, पर वो मैंने इसके ना कुलकर्स के नहीं, सारे आप बोले थे ना स्टार्टिंग में, मैंने सारे नोट्स डाल दिए हैं। वो लिंक क्या? हाँ। वो लिंक तो अभी भेज देती हूँ, और उसमें थोड़े चेंजेस है। वो डिफरेंस तो हमें पता चल जाएगा मैम, अब हमने पढ़ लिया है ना, तो वो तो हम कर लेंगे। देखो इसमें डाला हुआ है
लिंक कभी अभी डाली है, देखो उसमें सारा है, वही लिंक है आपकी। ओके हाँ ठीक है। और कुछ काम है? और आज तृप्ति मैम का क्लास आप लोग को 1:30 बजे है, अभी मैसेज डाला हुआ है उन्होंने। और बाद में 5 आज तृप्ति मैम क्लास लेने वाले हैं 1:30 बजे, उन्होंने ग्रुप में डाला है ना आपको? यस मैम। हाँ, और उसके बाद जो स्पेशल कोई लेक्चर्स में बोली थी ना होने वाला है, वो नेक्स्ट वीक 20 तारीख से 5 दिन होगा। ठीक है। यस मैम। वो कितने बजे वो सब आपको मैं बोल दूंगी, बाद में वो बोल देंगे। और बाद में हमारे जो क्लासेस है वो हम कंटिन्यू करेंगे थर्सडे से, ऐसा कुछ होगा तो वैसे कर लेंगे, देखेंगे ये कितना टाइम है क्या लेते हैं, उसके बाद अपना क्लास भी कंटिन्यू करेंगे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो अपने जो ये सारा चीजें बाकी है ना गणधर के बारे में, और थोड़ा कुशन पीरियड और गुप्ता पीरियड मेडिवल पीरियड के वो सब हम कर लेंगे। यस मैम। ठीक है। तो स्पेशल क्लास भी रहेंगे दूसरे, और ये क्लास भी रहेगा, पर मंडे से भी वो मंडे से आपको रोज रहेंगे। और आज तृप्ति मैम का क्लास 1:30 बजे, तब वो सारी डिटेलिंग दे देंगे आपको और भी। ठीक है। और यस कुछ? तो यहाँ पे हम आज का क्लास खत्म करते हैं, बाद का हम नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे। मैम एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ हाँ कि बोलिए। हमारे पास जो कंटेंट है मैम सब तीर्थंकरों के बारे में या महावीर स्वामी के बारे में, ऋषभदेव के बारे में, हम लोग उसी से पढ़ाई करें ना? हाँ, मैंने तीर्थंकर चरित्र दिया है ना, वो बुक तो नहीं है मैम मेरे पास। मैं वापस डाल देती हूँ मतलब वो ग्रुप में। सारी, मतलब पूरी बुक डाउनलोड करना या फिर वो सब करना तो? हाँ हाँ, वो पूरी बुक डाउनलोड कर लीजिए, वो बहुत अच्छी है, डाउनलोड कर लीजिए वो, और आप रख हम्म दीजिए। अगर आपको प्रिंट आउट नहीं लेनी है तो भी चलेगा, पर हम्म उसमें बहुत सारी डिटेलिंग्स है। हम्म तीर्थंकर ये भी बहुत है, तीर्थंकर केवली सामान्य केवली के डिफरेंसेस, सारे तीर्थंकर के पूर्व भाव प्रेजेंट भाव, हम्म, वो सारी डिटेलिंग है। और समूह शरण के बारे में आपको जानना था ना, उसमें बहुत अच्छा है, हिंदी में भी है और हम्म, इंग्लिश में भी है, तो आप उसमें अच्छा, से पढ़ लीजिएगा। उसमें से कुछ डाउट आपको हो तो पूछ लीजिएगा, उसमें जी मैम, बहुत अच्छी तरह से विवरण दिया हुआ है समूह शरण का भी। ओके। अब थे नहीं बीच में, जो हमको फ्री टाइम था ना तब मैं कराने वाली थी, तब आप वापस नहीं थे, हम्म इसीलिए हमारा क्लास में नहीं हुआ। तो आप एक बार उसमें से तीर्थंकर चरित्र तो कंपलसरी सब लोग डाउनलोड करके रख ही दीजिएगा। ओके मैम, आगे भी चाहिए क्या हमें? नहीं, आगे नहीं चाहिए, ये सेमेस्टर नहीं चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री पेपर अभी है ना। हम्म, पर ये एक आप कभी भी रखो तो बहुत अच्छी है, मैं ठीक तो है। बोलती हूँ प्रिंट आउट करवा के रख दो, तो कभी भी किसी को भी पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है। अमर मुनि के पिक्चर के साथ है, तो किसी को भी पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है। ओके और मैम, कुछ? और कुछ डाउट और कुछ क्वेश्चन? दैट्स इट। ठीक है। देह रिक्वेस्ट। छता जेनी दशा वरते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणी, हो वंदन अगणी। जय जिनेन्द्र सबको। जय श्री जय और जिनेन्द्र मैम, नेक्स्ट वीक थैंक यू। मिलेंगे। ठीक है। विद यस क्यूट्स मैम, मैम, विद थैंक्स क्यूट्स। वेलकम। मैम, जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र, बाय बाय।